हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज शिवम सिंह एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल फीमेल लर्निंग। ठीक है, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली फॉर द यूपीपीएससी एई कट ऑफ, जो कि काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है और काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे थे अबाउट दिस कि बनाइए वीडियो, इसका बनाइए। तो अभी तक काफ़ी टाइम भी हो चुका है। 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी एई का, और आज 27 दिसंबर है और 14 डेज ऑलमोस्ट बीत चुके हैं। तो अभी यार मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया ना, क्योंकि बहुत डाटा मेरे पास नहीं था और बहुत लोगों से इंटरेक्शन मिला नहीं था। लेकिन इधर बीच जो ये दिन बीते हैं उसमें मुझे काफ़ी मैसेज आए, लोगों ने अपने नंबर बताया कि इतने नंबर आ रहे हैं, इसमें होगा कि नहीं होगा। मतलब काफ़ी डाटा हल्का फुल्का कलेक्ट हो गया है और मैंने एक सीट भी डाली थी, गूगल सीट। उसमें भी आपका रिस्पांस था और अभी भी ये जो गूगल सीट है वो नीचे डली हुई है। इस डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप जाइए, अपना रिस्पांस दीजिए कि क्या आपका स्कोर रहा, तो उस हिसाब से और भी अच्छा आइडिया में लगा के आपको इसी वीडियो में या तो पिन कर दूंगा या फिर नया वीडियो बना दूंगा। और अच्छा अगर मुझे डाटा मिल जाएगा और अप्रोक्सीमेट आइडिया लग जाएगा तो ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो अबाउट दिस कट ऑफ। देखो यार, तो जो कट ऑफ है वो कुछ चीज़ों में बहुत मैटर करेगी, जैसे कि पेपर का टफनेस, पेपर टफ था इजी था, उस पर कट ऑफ बहुत वेरी करेगी। सेकंड थिंग कि जो लोग अब्सेंट थे या प्रेजेंट थे, कितने लोग एग्जाम देने आए, कितने लोग नहीं आए, ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है कि लोग कितने लोग प्रेजेंट थे या कितने लोग अब्सेंट हो गए इसमें। और दूसरी बात कि इसमें कितने लोगों को बुलाया जाना है फॉर इंटरव्यूज, क्या रेशियो रहेगा। और थर्ड थिंग वी विल डिस्कस अबाउट द गर्ल्स की गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आफ्टर दैट विल गो द कैटेगरी, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी। और एक और बड़ा फैक्टर है ये कि ये एग्जाम यूपी का है, तो इसमें जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे कि आप मान लीजिए महाराष्ट्र हो गया या फिर साउथ के जो स्टेट्स हो गए, जो या फिर नॉर्थ की जो ईस्टर्न साइड स्टेट है, वो जल्दी नहीं आए, वो उनका मैटर। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, तो पहला मुद्दा कि टफनेस। देखो टफनेस, अगर टफनेस पेपर की इजी रही होगी, पेपर अगर इजी रहा होगा तब तो कट ऑफ हाई जाएगी। पेपर हल्का टफ हो गया, कट ऑफ नीचे जानी है। और बहुत वेरिएशन नहीं आता, आप ये भी जानते हो कि अगर बहुत टफ आ गया तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपर कर लेते हैं, बहुत इजी आ गया फिर सभी लोग कर लेते हैं। तो कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं आता, इस फैक्टर से थोड़ा बहुत आता है लेकिन बहुत अंतर नहीं आता है। सेकंड थिंग कि कितने लोग प्रेजेंट थे या कितने लोग अब्सेंट थे। देखो अभी तक जैसे हमने एग्जाम दिया, नेक्स्ट डे आ गया था कि 41% लोग प्रेजेंट थे, 60% लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया, ये वो। तो अब ये जान लो कि जितने लोग अब्सेंट है ना, अब्सेंट किसी के होने से कट ऑफ पे कोई वेरिएशन नहीं पड़ता है। बहुत कट ऑफ वेरी करेगी तो मान लो 5,000 हुई, 497 चली जाएगी, 498 चली जाएगी, 3-4 नंबर, मतलब 0.3% से भी या 2% से भी कम इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि एग्जाम जो लोग छोड़ते हैं ना, तो स्पेशल कैटेगरी होती है, तो सब लोग एग्जाम नहीं छोड़ते हैं। आप एक सिंपल एग्जाम्पल लो कि आपने अगर तैयारी की हुई है बढ़िया से किसी एग्जाम की, कभी आप छोड़ोगे उस एग्जाम को? कभी नहीं छोड़ोगे, किसी भी कंडीशन में आप एग्जाम जरूर जाके दोगे। तबीयत भी खराब होगी ना, तभी दवाई खा के लोग देते हैं एग्जाम, अगर किसी ने 3-4 महीने तैयारी की होती है तो। एग्जाम मोस्टली वही लोग छोड़ते हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है। एग्जाम वैसे कोई नहीं छोड़ता कि हाँ सेंटर कहीं और चला गया है, आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मेनली अगर लड़के ही रहते हैं यार, किसी भी एग्जाम को अगर आप देखते हो तो 90% के आसपास तो लड़के ही रहते हैं उसमें। और लड़कों के लिए कोई ट्रेवल बहुत बड़ी वो समस्या नहीं होती है, वो बस के पीछे लटक के भी चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब फालतू की बातें हैं कि लोगों ने एग्जाम छोड़ दिया तो उससे कट ऑफ नीचे आ जाएगी। हाँ, गर्ल्स में प्रॉब्लम होती है कि उनका ट्रैवल का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, तब उनको एग्जाम देने में समस्याएं आती हैं, लेकिन मोस्टली तो बॉयज ही हैं, तो बॉयज तो बहुत इम्पैक्ट नहीं आने वाला इस चीज़ पे। और गर्ल्स वाले पे फैक्ट हल्का फुल्का फैक्टर आ सकता है गर्ल्स की कट ऑफ पे कि लड़कियां एग्जाम देने नहीं गई। ठीक है, और दो चीज डिस्कस हो गई, कितने लोग क्या पेपर का टफनेस था और कितने लोग प्रेजेंट थे या absent थे। थर्ड थिंग कि ये हमारा जो एग्जाम है वो यूपी का था, तो इसमें जो आउटसाइडर है, जो कि मतलब हमारे स्टेट आउटसाइडर नहीं कहेंगे उन्हें, जो कि हमारे स्टेट के बाहर के लोग हैं, दूसरे स्टेट के लोग हैं। जैसे कि आप मान लो जम्मू का लड़का है, जम्मू कश्मीर का लड़का कभी भी यहाँ पे नहीं आएगा एग्जाम। ना ही कोई जैसे कि जो वैसे स्टेट है सोफिस्टिकेटेड टाइप के सोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं हम, सोफिस्टिकेटेड या फिर बहुत रिच स्टेट जो है, जैसे कि हरियाणा हो गया, बहुत रिच स्टेट है। और सोफिस्टिकेटेड में आप मान सकते हो कि महाराष्ट्र है या फिर केरला है, उस केरल कर्नाटक टाइप के लोग, वो लोग कभी यूपी में नहीं आएंगे एग्जाम देने, तो कभी प्रेफर करेंगे नहीं यूपी में जॉब करना। जैसे कि आप यही देख लो कि अगर आप यूपी में कोई एग्जाम, जैसे बिहार में कोई एग्जाम हुआ है, तो जो वेस्टर्न यूपी है वो बहुत रेयरली जाता है एग्जाम देने, वो जल्दी एग्जाम देने नहीं जाता है, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ के एग्जाम देने। ठीक है, तो यूपी यूपी एग्जाम था तो बहुत, जैसे आप अगर एग्जाम्पल पे लोगे तो एमपी आएगा एग्जाम देने, बिहार आ जाएगा, बहुत होगा झारखंड आएगा, पॉसिबली नहीं आएंगे उतनी दूर नहीं। दूसरे लोग कोई यार कोई प्रेफर नहीं करता ना अदर स्टेट जाके जॉब करना, वो भी सेंटर, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप जानते हो इस सब इसमें, तो आप उससे बात करना, वो बता देंगे आपको कि मतलब बहुत जल्दी लोग प्रेफर नहीं करते हैं किसी अदर स्टेट में जाके स्टेट की जॉब करना। ओके, वो भी बहुत दूर के स्टेट के। तो यहाँ मेनली जो प्रेजेंट जो लोग आए होंगे बाहर से एग्जाम देने,
वो बिहार के रहे होंगे, एमपी के रहे होंगे, दिल्ली के रहे होंगे, राजस्थान के भी रहे होंगे, और हरियाणा पंजाब तो रेयरली कोई मिलेगा। जैसे कि हमारे ही दोस्त हैं हरियाणा हरियाणा में, तो वो नहीं आए एग्जाम देने, मतलब लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि हम जॉब करें, क्योंकि अलग कल्चर है, अलग माहौल है, हर जगह अलग माहौल होता है ना हर स्टेट का। तो वो लोग एग्जाम देने नहीं आए, वो लोग नहीं आए, तो उससे तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही। ठीक है, ये एक फैक्टर हो गया। और अगला फैक्टर है कि कितने लोगों को आप बुला रहे हो इंटरव्यू के लिए। मान लो 50 सीटें हैं, आपने इंटरव्यू के लिए 1:10 बुला लिया, तो 500 लोग को जाना पड़ेगा, तो कटऑफ नीचे जाएगी। और जैसे कि इसरो में होता है, बीआरसी में होता है, इस सब में काफी नंबर ऑफ लोग को बुलाया जाता है। एक सीट पे 10 लोग 20 लोग ऐसे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या है यूपीएससी यही का, कि एक सीट पे 2 लोगों को बुलाया जाएगा बस। अगर 100 सीटें हैं तो 200 लोग जाएंगे, और जहां तक अगर 200 सीटें 400 लोग जाएंगे, और हर कैटेगरी वाइज रहेगा। तो नंबर ऑफ पीपल्स बहुत कम बुलाए जा रहे थे। इसका भी जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा आने वाला है, बहुत कम लोगों को मौका मिलने वाला है इंटरव्यू में अपियर होने के लिए। ठीक है। और अगला जो फैक्टर है गर्ल्स का, जो गर्ल्स का फैक्टर है बहुत इम्पैक्ट डालेगा। जो गर्ल्स जो कट ऑफ बनेगी ना, वो बहुत बड़े बहुत ही नीचे जाएगी, यहाँ तो मुझे लगता है कंपेयर टू उस कैटेगरी में, उस कैटेगरी कट ऑफ की। जैसे आप किसी भी, जैसे जो एग्जाम हमारा था मेनली था सिविल का था, इलेक्ट्रिकल का था, मैकेनिकल का था, और केमिकल, ये सब एग्जाम थे। तो केमिकल में तो गर्ल्स होती हैं, रेशियो अच्छा खासा होता है। लेकिन आप मैकेनिकल सिविल में अगर देखोगे तो गर्ल्स का रेशियो बहुत कम होता है। आप बहुत ज्यादा देखोगे तो 4 5 6 ऐसे परसेंटेज रहती है, रेशियो बहुत ही कम होता है। ठीक है, जेंडर रेशियो। और हाँ, केमिकल में होता है रेशियो अच्छा खासा, लेकिन इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा सा इंप्रूव होता है, लेकिन बहुत इंप्रूव नहीं होता है। मेनली सबसे कम होता है सिविल में, देन मैकेनिकल, देन इलेक्ट्रिकल, देन केमिकल, तो होता है अच्छा खासा रेशियो। ठीक है। तो रेशियो पहली बात कम है, लड़कियां जो कैंडिडेचर है लड़कियों का वही कम है। ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा उनके कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि जो हमारा यूपी में 20% वेटेज है, 20% वेटेज, सॉरी वेटेज नहीं, 20% सीट रिजर्व है फॉर द वुमेन्स कैटेगरी। ठीक है, तो उनकी कट ऑफ अलग बनेगी और अच्छी खासी नीचे जाएगी। ये हो गया। और देखो अगला फैक्टर आता है कैटेगरी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस एग्जाम में। और अगर मेनली अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, तब तो एकदम आपकी चांदी होने वाली है, क्योंकि आप खुद जानते होंगे कि जो पॉपुलेशन है एसटी कैटेगरी की यूपी में बहुत कम है कंपेरेटिवली। अगर देखा जाए तो जैसे राजस्थान में मीना लोग हैं, तो वो लोग काफी एग्जाम क्रैक करते हैं। उनकी पॉपुलेशन वो, मतलब अगर आप एग्जाम किसी भी एग्जाम को देखते हो, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट देखते हो आप, तो उसमें मीना जो एसटी कैटेगरी है बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो लोग सिलेक्ट होते हैं, वो इसमें ऑन दैट कैटेगरी नहीं बैठ पाएंगे। वो बैठेंगे तो जनरल कंसिडर किए जाएंगे। या फिर झारखंड से कोई बच्चा आता है, बिहार से कोई बच्चा आता है, या फिर छत्तीसगढ़ से कोई बच्चा आता है, तो वो भी जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। और मेनली जो पॉपुलेशन है एसटी, वो उसी साइड पे है। ठीक, तो एसटी कट ऑफ बहुत काफी नीचे जाने वाली है ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि सारे लोग जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें जनरल ट्रीट किया जाएगा, वो जनरल की कैटेगरी में ही कॉम्पीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे करीब 6 से 7 फैक्टर हो गए, जो कि जो कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। ठीक है, तो ये देखो अभी तक जो बात हो रही थी हमारी ओवरऑल बात हो रही थी। आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी से भी हो, सबकी मैंने बात की कि ये चीजें अफेक्ट करेंगी आपके कट ऑफ को। और अब हम अपना जो स्पेयर है उसको थोड़ा नैरोर करेंगे। हम अब जाएंगे मैकेनिकल की तरफ, मैकेनिकल की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैकेनिकल की कट ऑफ डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास। और मैंने जो पूरा मिलाया हुआ था डाटा मेरे पास है। जैसे नंबर ऑफ सीट्स पर आप देखोगे, जो जनरल रिक्रूटमेंट था, 2 रिक्रूटमेंट थे इसमें ना, एक स्पेशल टाइप रिक्रूटमेंट था, एक जनरल रिक्रूटमेंट था। तो जो जनरल पर्पज रिक्रूटमेंट था उसमें जो हमारी सीट्स थी, इरिगेशन में 73 सीट थी, माइनर इरिगेशन में 5 थी, पीडब्ल्यूडी में 46 सीट थी, बट उसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों था। तो मैंने इसको हाफ कर दिया है, मतलब मैकेनिकल की 23 मान ली है, इलेक्ट्रिकल 23 मान ली है। मल्टीपर्पज में 5 सीटें थी, तो उसमें मैंने 3 मैकेनिकल की मान ली है। देन हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट है, उसमें 25 सीटें थी, तो उसमें मैंने 12 मैकेनिकल की मान ली है। एंड आफ्टर दैट नगर नगर विकास का कुछ है, तो उसमें 6 सीटें थी, तो उसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल था, तो मैंने 3 सीटें मान ली हैं। और एक था नगर विकास जलकल जलकल वाला था, तो उसमें 19 सीटें थी। तो अब 19 सीटों में हमारी 6 सीटें नहीं होंगी मैकेनिकल की, ना तो इलेक्ट्रिकल की 6 सीटें होंगी। इसमें मेनली 5 सीटें, 5 या 4 हमारी सीटें होंगी, और इलेक्ट्रिकल की भी 4 या 5 सीटें होंगी। और मेनली जो सीट्स होंगी वो सिविल की होंगी इसमें, क्योंकि इसमें तीनों तीनों कमांड लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने 5 मान ली मैकेनिकल की सीट्स जलकल वाले में, और बॉयलर वाले में 1 सीट थी, वो तो मैकेनिकल की है। तो टोटल जो मिला के जो सॉरी, तो जो टोटल मिला के जो सीट्स बन रही हैं, टोटल सीट्स फॉर मैकेनिकल, वो है 125 के आसपास। ठीक है, तो 125 सीट्स, तो उसमें आप वही लगा लो फिर रेशियो, जो कैटेगरी वाइज होता है कि 50% अनरिजर्व का, एंड ओबीसी का 27%, 15% एससी का, एंड 7% एसटी का। तो जनरल की 63 सीट्स आ जाएंगी, और ओबीसी की 33 आ रही हैं। लेकिन ओबीसी में जहां तक है कि 4 या 5 सीटें बढ़ेंगी, 4 या 5 सीटें ओबीसी बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ स्पेशल पर्पज था ना, 17-18 सीटें थी।
तो 4 या 5 इसमें बढ़ेंगी ओबीसी की। और मतलब 27% निकालने के बाद, मतलब जहाँ तक मेरा डाटा निकल के आ रहा था उसमें ओबीसी की, वो छोड़ो यार, मैं बता रहा हूँ इतना अप्रोक्सीमेट, ये क्योंकि स्पेशल रिक्रूटमेंट था ना उसको, तो ओबीसी और एससी एसटी की सीटें और बढ़ेंगी कंपेयर टू जो नॉर्मल रेशियो होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन कम्प्लीटली, कितनी सीटें थी। तो आप सिंपल देख लो यार, अगर मैं जनरल के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ, आप लोग परसेंटेज वाइज निकाल लीजिएगा कितना कितना, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा हो गया यार, मैंने पूरा बना रखा है, चार्ट बना हुआ है इस पे। ठीक है, तो सब में तो नहीं घुस पाऊंगा, वीडियो 1 घंटे के आसपास का हो जाएगा। तो मैं जनरल का जो सीट है वो ले ले रहा हूँ। मान लो जनरल की 63 सीट्स हैं, तो इसमें भी आप क्लासीफाई कर दिए, फिर 50 सीट्स हो जाएंगी नॉर्मल जो अनरिजर्व है, देन 13 सीट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हैं। तो फिर इसमें आप क्लासीफाई करोगे कि 40 जो है मेल जनरल है, मेल अनरिजर्व कैटेगरी है, और जो फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी 10 है, अगर हम नॉर्मल ईडब्ल्यूएस में नहीं जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो जो मेन आइटम लगेगा यहाँ से लगेगा, जो 40 सीट्स बन रही है जनरल मेल के लिए, इसका मतलब 80 लोग बस बुलाए जाने हैं इंटरव्यू के लिए, बस 80 लोग बुलाए जाएंगे। हम तो यूपीएससी उन्हें कॉल करेगी, तो 80 लोग को सिलेक्ट होना है। तो अब देखो कट ऑफ इसी हिसाब से रहेगी, अगर 80 लोग को सिलेक्ट होना है ना, तो सिंपल जहां तक मुझे कट ऑफ का आइडिया लग रहा है, जितना मेरे पास डाटा है या जितना लोगों से मैंने कलेक्ट किया, बात की हुई है, इंटरेक्शन है मेरा, और जो मैंने गूगल सीट, यार एक बात और देख लो, जो गूगल सीट मैंने डाली हुई है ना, उसमें जरूर रिस्पॉन्स जरूर देना, उससे यार और बेटर आइडिया लग पाएगा। और जो मैं जहां तक जो मेरा फाइनल बन पाएगा कट ऑफ कितना जाना चाहिए, मैं या तो पिन कर दूंगा उसी वीडियो में, नीचे पहला कमेंट कर दूंगा पिन करके, या फिर नया वीडियो बना दूंगा 1-2 मिनट का। ठीक है, तो जो मुझे कट ऑफ लगती है वो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल मेल, ये ध्यान देना, जनरल मेल के लिए जो कट ऑफ होनी चाहिए वो 500 प्लस बनेगी। 500 प्लस माइनस आप मान लो, प्लस माइनस 20 मान के लो यार, जैसे 55 मिनट में बोल रहा हूँ, तो आप 520 तक मान के लो, 520-22 तो बन सकती है जनरल की कट ऑफ। और 590 490 तक जा सकती है, 490 तक नहीं जानी चाहिए यहाँ, तो मुझे लगता है, क्योंकि 80 लोग बुला जाने हैं। ये बात हुई हमारी मेल कैटेगरी, मेल में जनरल की। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करते हैं, अभी मैं मेल की बात कर रहा हूँ, मेल कैटेगरी की, फीमेल की आगे बात कर लेंगे, मैं अलग से मैंने बनाया हुआ है, उसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी आपकी 470 के आसपास जानी चाहिए, 470 या 480 तक जानी चाहिए। तो जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें सब में प्लस माइनस सब कर लेना 10-20, मैं रेंज नहीं दूंगा, मैं एकदम एक पॉइंट दे रहा हूँ, उसी के आसपास वेरी करेगी जहां तो मुझे लगता है कट ऑफ। हाँ देखो, और लेकिन यहाँ देखो, यहाँ वेरिएशन आने वाला है मेनली जनरल ओबीसी कैटेगरी। जैसे अब ओवरऑल इंडिया कट ऑफ होता है ना, कोई एग्जाम होता है, तो उसमें जो वेरिएशन आता है, ओबीसी के लिए आता है 1 से 2% का, एससी के लिए आता है जो वेरिएशन 3, 4 या 5 ऐसे परसेंटेज, इतने परसेंट का वेरिएशन आता है। और एसटी के लिए जो वेरिएशन होता है 8, 9, 10 ऐसे परसेंट का इतना वेरिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वो ज्यादा होगा, इतना है नहीं, काफी ज्यादा वेरिएशन होगा। रीजन मैंने बता दिया आपको, कि जो लोग बाहर से आने वाले हैं उनको जरूर ट्रीट कर लिया जाएगा, तो वही बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। जो लोग यूपी के ही हैं, उस कैटेगरी के हैं, उन्हें ही कंसिडर किया जाएगा। दैट्स वाई जो कट ऑफ जो है नीचे जाएगी कंपेयर टू जो हमारे नॉर्मल एग्जाम्स होता है, जैसे एनएलसी हुआ, ये सब सीआईएल हुए थे, तो उसमें जो वेरिएशन था उससे ज्यादा वेरिएशन रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जो सबको नहीं लिया जा रहा है ना, जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट है इन दैट कैटेगरी वो कम हो गए हैं। तो जो सॉरी, जो ओबीसी कट ऑफ मुझे लगती है वो जाएगी आपको कि 460 के आसपास जानी चाहिए, 460 से 50 जा सकती है या 70 जा सकती है, बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी। एससी कट ऑफ 430 आप मान सकते हो, 430 मान लो, 420 मान लो, उसके उसमें प्लस माइनस। और एसटी कट ऑफ कम जाएगी, एसटी के भी अब सिंपल से रीजन कि एसटी यहाँ पे है नहीं यूपी में, तो और यूपी के लोगों को कंसिडर किया जाना है। तो आपकी जो एसटी कट ऑफ बनेगी वो 400 के आसपास बनेगी, 400 नीचे जा सकती है, 400 के ऊपर नहीं जाएगी, पॉसिबल नहीं होता ऊपर जाना। ठीक है, और अब बात करते हैं, देखो गर्ल्स की बात करते हैं। तो गर्ल्स आप जानते हो, गर्ल्स मैंने बता दिया आपको कि क्या रेशियो है, कि कितने कैंडिडेट्स हैं हमारे गर्ल्स में। आपने अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे रहे होगे, आपने खुद देखा होगा कि पूरी क्लास में 2 या 3 लड़कियां रही होंगी कंपेरेटिवली, जैसे 40 लोग, 40 की स्ट्रेंथ थी और 2-3 लोग, मतलब 10% लड़कियां बैठ रही हैं, और सीटें रिजर्व उनके लिए 20%। इसका मतलब जो कट ऑफ पे जो इम्पैक्ट आएगा काफी हैवी आने वाला है, कट ऑफ काफी नीचे जाने वाली है उनकी। ठीक है, तो जो जनरल की मैं, अगर जनरल में फीमेल है तो उसकी कट ऑफ अप्रोक्सीमेट जाएगी 440-50 तक, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। आफ्टर दैट अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें आप 10-12 नंबर नीचे कर लो, बस 10-12 के 430 कर लो आप। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए। और अगर आप ओबीसी में फीमेल में जा रहे हैं तो आपकी कट ऑफ 420 के आसपास जानी चाहिए, 420 से 430 जानी चाहिए, इसमें प्लस माइनस 10। देन एससी की अगर बात करें 380 नंबर प्लस माइनस 10-20। एंड एसटी कैटेगरी की अगर फीमेल की आप बात करेंगे, वहां कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है, 350 तक चली जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन नहीं है ना, आपने अगर पॉपुलेशन बहुत कम है एसटी की इन यूपी, तो इसी के से अप्रोक्सीमेट कट ऑफ रहेगी। और आप लोग, मैंने देखो जो गूगल सीट है मैंने नीचे डाल दी है, आप लोग उसमें रिस्पॉन्स देना जरूर प्लीज,
ये मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं इसके बारे में कि कट ऑफ कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने जो अभी तक मेरा डाटा कलेक्शन हो पाया, जितने लोगों से बात हो पाई है, मुझे यही लगता है कट ऑफ इसी के आसपास जानी चाहिए। और इतने और अगर मुद्दा आपका है कि 500 क्यों जाएगी जनरल कट ऑफ, सिंपल से आप देख लो, पेपर वन जो था, पेपर वन था कंपेरेटिवली पेपर टू के टफ था। उसमें लेकिन हिंदी आ गई, तो हिंदी लोगों ने जहाँ तक एवरेज बंदे ने 30-40 नंबर हिंदी में ले लिए, मतलब मिल गए उसे। और जो टेक्निकल सेक्शन हल्का सा टफ था, तो 210-20 नंबर उसमें ला देगा आराम से। और पेपर टू में अगर आप जाते हो तो पेपर टू कंपेयर टू पेपर वन इजी था। ठीक है, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे उन्होंने उठाए हुए थे, टू कॉपी पेस्ट किया हुआ था, तो सारे क्वेश्चन वहीं से थे। तो हमारा जो पेपर टू था वो हल्का सा टेक्स्ट सेक्शन जो था पेपर टू का, उसमें लोग अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, लेकिन जो उसमें जीएस सेक्शन आ गई थी उसमें काफी कम स्कोर करेंगे, काफी कम। जैसे मान लो 10-20 नंबर कोई ला दे रहा है, 20 नंबर ला दे रहा है कोई, तो ये टॉपर माना जाएगा जीएस में, क्योंकि जो क्वेश्चन थे आप जानते हो कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जहां तक यह सिंपल है कि आप अगर 220-22 नंबर स्कोर कर 220 नंबर स्कोर कर देते हो पेपर वन में टेक्निकल सेक्शन में, 30-40 नंबर ला देते हो, तो 260 तो आपके ऐसे ही बन गए। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। और जो पेपर टू था उसमें अगर आपने टेक्निकल अच्छा कर दिया है तो 230-40 आप खींच ले जाओगे। और नॉन टेक वाला भी जो उसमें जीएस का पोर्शन था उसमें 10-20 नंबर ला सकते हो आराम से। मेरे तो नहीं आया, लेकिन आप लोग ला सकते हो, क्योंकि कुछ लोग, मेरी मतलब बहुत वीक है जीएस, बहुत ही वीक है, दैट्स वाई मैं एकदम नेगेटिव मैंने स्कोर किया हुआ है जीएस में, -3 नंबर स्कोर है मेरा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ 500 के आसपास जानी चाहिए जनरल की। ओके, तो ये वीडियो इतना ही है, और प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और अगर कुछ इम्प्रूव मैंने अगर कुछ वेरिएशन कराना होगा इसमें, तो मैं जो पहला कमेंट है उसे पिन कर दूंगा। और आप लोग यार जो रिस्पॉन्स शीट थी उसमें जरूर एंट्री कीजिएगा, जरूर जरूर एंट्री जरूर करना है यार उसमें, कि मतलब आपका क्या रिस्पॉन्स जरूर देना, जिससे और भी एग्जैक्ट आइडिया लग सके हमें। ठीक है, और जहां तक बात है कि आंसर सीट आने, कब तक आंसर की सीट आएगी यूपीएससी आएगी, तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, ना तो मेरे सोर्सेस हैं यूपीएससी आई में, ना तो मैं किसी जानता हूँ। ऐसे तो मैं जानता हूँ लोगों को, लेकिन वो लोग जॉब करते हैं, मतलब वैसे मेरा सूत्र नहीं है कि मैं बता दूं कि यूपीएससी की आंसर की आएगी नहीं आएगी। लेकिन मैं ही यूट्यूब पे ही देख रहा था, तो कोई बता रहा था कि यूपीएससी आंसर की नहीं आएगी, डायरेक्टली वो लोग आंसर देंगे, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, मैंने सुना ही है कहीं, अफवाहें कि मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये बात, ये जो मैंने बात बताई पर्टिकुलरली एट दिस स्टेप की क्या आंसर की नहीं आएगी, ये अफवाहों को बता रहा हूँ। तो कंफर्म ऑफिशियल डाटा नहीं है मेरे पास। ओके, ठीक है, तो इतना ही है। और प्लीज सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई ऑन दैट। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना यार चैनल को, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने व्यूअर्स हैं उतने लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, जबकि वीडियो पूरा देखते हैं, मैं तब मेरे पास आता है, एनालिसिस आती है, वीडियो पूरा देखते हैं तब सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज, मैं भूल भी जाता हूँ कभी बार बोलना कि सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टू यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।